आज हम डिस्कस करेंगे कुबला खान को। कुबला खान में हम डिस्कस करेंगे इस पोइम के अंदर कहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन, कहाँ पे सिमिलीज, कहाँ पे सुपर नेचुरलिज्म का यूज़ किया है। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो अपनी पोइट्री के अंदर नेचुरलिज्म को यूज़ करता है, सुपर नेचुरलिज्म को यूज़ करता है, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, मेटाफर्स, ये रोमांटिक पोएट्स की करेक्टरिस्टिक है। रोमांटिक पोएट्स अपने अंदर यूज करेगा और वो अपनी रॉ थॉट्स देता है। रॉ थॉट्स का मतलब है कि जैसी उसकी इमेजिनेशन है वो वैसा लिखता जाएगा। अगर आप एंशिएंट मैरिनर के अंदर देखें तो उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो बनाया है। और साथ वो कहता है कि इंसान इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जैसे उसने उसमें यूटिलाइज किया कि अगर सस्पेंस डिसबिलीफ को, अगर आप अपने बिलीफ को सस्पेंड कर दें तो फिर उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानी अगर आप बिलीव को सस्पेंड कर दें, छोड़ दें, जैसे हमारी रैशनल थॉट्स हैं, लॉजिकल थॉट्स हैं, अगर हम उनको छोड़ दें या उनसे एकदम बाहर आए तो फिर हम उस वर्ल्ड में जाके उस पर बिलीव कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट मैरिनर की दुनिया है, जैसे क्रिस्टबल की दुनिया उसने दिखाई है, या उसने कुबला खान के अंदर एक विजनरी डोम जो है, प्लेयर डोम जो उसने क्रिएट किया है, वो उसने दिखाया। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए और 1834 में इनकी डेथ हुई है। 1772 में पैदा हुए हैं, 1834 में इनकी डेथ हुई है। पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसोफर है। बोर्न इन डेवनशायर कंट्री, इंग्लैंड स्पेशली, ये एक स्पेस है इंग्लैंड के अंदर। इसने रॉबर्ट सथे के साथ, उसके बाद चार्ल्स लैम्ब के साथ, और अल्टीमेटली इसने फ्रेंडशिप की वर्ड्सवर्थ के साथ। उसका डिसाइपल बन गया और नेचर का कायल हो गया। जैसे वो उसको हीलर, सूथर, कंफर्टर और सब कुछ मानता था, गॉड मानता था। तो ये उसके साथ मिलके फिर लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखा। उसके अंदर कॉलरिज की ऑलमोस्ट 4 पोएम्स थी। कॉलरिज ने उसमें कंट्रीब्यूशन की, एंशिएंट मैरिनर लिखा और जो दूसरी पोएम्स हैं वो लिखी। और कुबला खान जो है ये भी एक, इसमें हम देखते हैं कि उसने नेचर को डिस्कस किया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। आखिर में वो डिस्कस करता है। होता यूं है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज मंगोल किंग्स के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हैं। मंगोल्स किंग जो हैं ये चाइना का जो एरिया है, यहाँ पे वो हुक्मरान थे। आपने चंगेज खान को पढ़ा होगा या उनका नाम सुना होगा। चंगेज खान ने लाखों इंसानों का कत्ल किया, खोपड़ियों से पैलेस क्रिएट कर दिए। ततारी लोग और बड़े खौफनाक किस्म के वो लोग थे और उन्होंने मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चंगेज खान, ये चंगेज खान का बेटा था कुबला खान। कुबला खान बेसिकली चंगेज खान का बेटा था और हलाकू खान का ये ग्रैंडसन था। और लास्ट में वो डिस्कस भी करता है कि वो अपने इंसेस्टर की आवाज सुन रहा है कि ये पैलेस तुम्हारी किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड। कौन से इंसेस्टर जो है उसके आवाज देते हैं, प्रोफेसी देते हैं। ही इज लिसनिंग द प्रोफेसी ऑफ द इंसेस्टर, व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस कैसल्स एंड लाइक दैट पैलेस, इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। कहते हैं चंगेज खान ने जब बगदाद के ऊपर हमला किया, यानी उसने बहुत सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, तो उस वक्त वहां का जो मुसलमान हुक्मरान था उसने हीरे जवाहरात और बहुत सारा जो सोना था उसने इकट्ठा किया हुआ था। जब उसने हमला किया तो उसको नुकसान पहुंचाया और उसकी फौज तो उनके पास थी नहीं, उन्होंने बस वो हीरे जवाहरात इकट्ठे करते रहे। तो वो कहता है कि वो सारी अशरफियां, जो सोने के वो गोल्ड था, जो ज्यूल्स था, वो सब कुछ उसने एक वो थाली में डालता है और उसे कहता है कि इस बादशाह के आगे करो, इसे कहे इसे खा लो। वो मुस्लिम बादशाह जो है हैरान होता है, ये क्या कह रहा है मुझे चंगेज खान। तो कहता है कि अगर तू वाकया ही फेर होता
अपने कंट्री के साथ तू अपनी फौज बनाता, तू अपनी फोर्स बनाता और मेरे साथ लड़ता, डिफेंड करता अपने आप को, लेकिन तूने ये बनाई, ये तेरी खुराक थी। तो इस तरह के लोग थे। कहते थे वो घोड़े पर जा रहे होते थे तो घोड़े की पुष्ट पे जब उन्हें प्यास लगती, वो सफर करते जाते, उन्हें प्यास लगती तो वो छुरा जो है वो घोंप देते उसकी पीठ पे, और उसके बाद वही जो ब्लड था वो पीते। इतना वो ऐसे सफर करते थे। और चंगेज खान ने कहा था कि मैं जहां मेरी डेथ हो जाए मुझे वहां दफना देना, कुछ अननोन प्लेस पे। आज तक उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ है। लेट्स डिस्कस कुबला खान की। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो एक अजीम हुक्मरान था। लोगों ने पोइट्री की, शॉर्ट स्टोरी की, कुछ कैरिकेचर्स भी उसके ऊपर बने। एनीहो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये हलाकू खान का ग्रैंडसन था। कुबला खान चंगेज खान का बेटा था, और इसकी एडमिरेशन में, इसकी ग्रेटनेस में उसने एक पोएम लिख डाली है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। कहता है कि ये कोई बुक पढ़ रहा था और इसे कोई बीमारी थी, उसकी वजह से तकलीफ थी, जो डिफरेंट किस्म की ड्रग्स ले रहा था सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज कुछ ड्रग वगैरह उन्होंने ली थी, ओपियम का नशा किया था, और वो सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो वो एक अपने विजन के अंदर बहुत प्यारा एक सपना देखते हैं, एक बहुत प्यारा ख्वाब देखते हैं। उस ड्रीम के अंदर उनको ओवरऑल पूरा विजन होता है कि कैसा डोम है उसका, पैलेस कैसा है, वो पैलेस कैसे बनाया गया है, कितना वो रकबा है। वो ऑलमोस्ट जो उसने 15 किलोमीटर को राउंड अबाउट बताया, 10 मील जो होता है ना वो 15 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 10 जो माइल्स है वो दिखाया गया कि उसका डिस्टेंस है, उसका जो रकबा है पूरे जो उसने बनाया था। तो ये एक इमेजिनेटिव, एक फक्टिशियस और इमेजिनेटिव वर्ड है किसकी, सैमुअल टेलर कॉलरिज की। उसे अपने इमेजिनेशन में सारा कुछ क्रिएट किया। तो उसमें वो देखता है कि कितना वो प्यारा उसका प्लेयर डोम है, कितना प्यारा पैलेस है, उसकी क्रिएशन कैसी हुई है, उसका रकबा कैसा है, कैसे उसके अंदर एक खैज़म है। खैज़म होता है कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान जो एक रूट है वो कैसे उसमें वो उसे मिलाता है, कैसे वो नदी जो है, जो एलफ जो एक बहुत बड़ी नदी है, और वो कैसे वहाँ से गुजरती है, और उसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आके वो बहती और अल्टीमेटली जो लाइफलेस सी है, बहुत बड़ा सी है, उसके साथ मिल जाती है। फिर उसने, क्योंकि वो एक ख्वाब, एक ड्रीमी वर्ल्ड में उसने सब कुछ देखा था, तो उसमें बहुत सारी रॉ थॉट्स आपको मिलेंगी। कभी कभी बात करता वो चला जाता है डीमन लवर के बारे में, बात करता है कि एक औरत है मातम कर रही है अपने डीमन लवर का। तो ये बहुत सारी इररिलेवेंट जो थॉट्स हैं अंदर आ जाती हैं। फिर वो बताता है कि जी एक सुपर नेचुरलिज्म को डिस्कस करता है। फिर वो डिस्कस करता है कि एक लड़की है जो एक डल्सीमर होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार टाइप का, वो बजा रही है, और वो एक एब्सिनियन मेड है, यानी वो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती है कोई लड़की, बड़ी खूबसूरत दशीज़ा है, और वो बजा रही है। और उसके साथ वो कहता है जी इतना प्यारा, इतनी उसकी सिम्फनी जो है वो इतनी प्यारी धुन बजा रही है कि काश अगर मैं सुन लूँ। तो मैं कहता है कि उसे सुन के जो उसका पूरा जो प्लेयर डोम है या जो पैलेस है वो मैं हवा में बिल्ड कर दूंगा, पोएट कहता है। फिर आखिर में पोएट कहता है कि उसने अपने बारे में, वो कहते हैं कि आखिर में बहुत सारे इसमें उसने जो आइडिया क्लियर नहीं बताया कि कौन है वो, आखिर में वो अल्टीमेटली बात करता है। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि वो अपने बारे में डिस्कस करता है कि कोई सुपर नेचुरल चीज़ है जिसने क्या पिया हुआ है, बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जिसके बाल खड़े हैं, हवा में लहरा रहे हैं, और उसकी आंखें चमक रही हैं, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप उसके गिर्द वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, अगर 3 दफ़ा उसके गिर्द चक्कर लगाएं तो फिर आप बच सकते हैं उसके हसार से, उसके जादू से, उसके मैजिक से। तो उसके बाल खड़े हैं, बड़ा खौफनाक किस्म की चीज़ है। और साथ वो बताता है फॉर ही ओन द हनी ड्यू हैथ फैड, जिसने हनी ड्यू जो है उसके साथ उसकी परवरिश हुई है, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ द पैराडाइज, उसने मिल्क पिया है पैराडाइज का। तो वो कहते हैं अल्टीमेटली, स्कॉलर कहते हैं ये अपने बारे में बात करता है। ये यहाँ पे कॉलरिज बता रहा है कि उसने जो ओपियम का नशा किया था वो इतना हैवी था कि उसने उसको इस काबिल बनाया कि वो इतनी बड़ी विजन उसने हासिल की, और उस विजन से उसने कुबला खान लिख दिया। लेट्स डिस्कस लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन।
With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel. Let's discuss line-to-line translation. In Zenado did Kubla Khan. In Zenado, बीजिंग, जो आजकल बीजिंग है, चाइना का जो शहर है, बहुत बड़ा सिटी है, उसका ओल्ड नाम था ज़ेनेडो। आप दूसरे लफ्जों में से बेजिंग ही कह सकते हैं, जो आजकल उसको मॉडर्न नेम बीजिंग दिया हुआ है। इन ज़ेनेडो डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री। ज़ेनेडो के अंदर कुबला खान ने ऑर्डर दिया, यानी वो अपनी एक विजन बता रहा है, तो मोस्टली पास्ट के बारे में बात करेगा। डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री। डिक्री का मतलब लिखें ऑर्डर, प्लेयर डूम पैलेस, अ स्टेटली एक बहुत शानदार। ज़ेनेडो के अंदर कुबला खान ने एक बहुत बड़े पैलेस बनाने का ऑर्डर दिया। वेयर एल्फ द सैक्रेड रिवर रैन, जहां एल्फ एक नदी है जो बड़ी मुकद्दस नदी है। वेयर सैक्रेड रिवर रैन, जहां पे एक बड़ी मुकद्दस नदी जो है वो बहती है। थ्रू कैवर्न का मतलब लिखें गारें। मायरलेस टू मैन, जो जिसकी गारें जो है, यानी जहां से वो नदी बहती है और उसकी जो गारें हैं उसके अंदर जो बनी हुई हैं, वो इंसान जो है मायरलेस है। जैसे वो 10 मील तो उसका रकबा ही बताता है। थ्रू कैवर्न्स मायरलेस टू मैन, उसकी गारें जो है कहता है कि वो इंसान के पास की बात नहीं है कि उसको मैयर कर सके, वो मायरलेस है टू मैन। डाउन टू द सनलेस सी, और वो सनलेस सी तक जाती हैं, यानी वहां तक जाती हैं जहां सन जो है वो समंदर के अंदर सन जो है वो डूबता है या खत्म होता है, जहां पे वो वहां तक जाती है, सनलेस सी तक, जहां पे सन जो है खत्म हो जाता है। आप देखें समंदर में तो वो कहां पे जाके खत्म होता है, सन जहां पे खत्म होगा तो वहां तक उसकी जाती है, उसकी मेजरमेंट, उसकी गारों की। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ द फर्टाइल ग्राउंड। अब उसने लिखा है यहाँ पे सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। फर्टाइल का मतलब लिखें जरखेज, ग्राउंड जमीन। सो ट्वाइस 5 mile। अब उसने ट्वाइस कहा 5 mile है, तो 5 miles को आप अगर ट्वाइस करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। अगर 10 एक जो मील होता है वो 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है राउंड अबाउट। तो अगर डेफिनेटली वो 10 है तो वो 15 किलोमीटर बन जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस है वहां पे वो। सो ट्वाइस 5 miles फर्टाइल, जो वो जहां पे उसने ऑर्डर दिया है वो 15 किलोमीटर या 10 मील का वो कहता है ग्राउंड, फर्टिलाइज्ड लैंड है, सरखेज जमीन है। विद वॉल्स एंड द टावर्स वर गिल्डर्ड राउंड, जिसको कहता है टावर्स, वॉल्स, उसके गर्द सर्कुलेट किया हुआ है या सर्कल किया हुआ उसने उसको। एंड देयर वर, गिल्डर का मतलब लिखें सर्कल, राउंड, इर्द गिर्द सर्कल किया हुआ है उस जमीन को, यानी वो सारी जमीन जो उसने 10 मील्स बताई है, 10 miles जो फर्टिलाइज्ड ग्राउंड है, जमीन है, उसके इर्द गिर्द क्या टावर्स हैं, उसके इर्द सर्कल्स हैं, वॉल्स बनी हुई हैं। अब देखें अपनी इमेजिनेशन में, देखें पोएट ने कैसे उसको इमेजिन कर लिया उसको। एंड देयर वर गार्डन ब्राइट विद सिनवस रिल्स। रिल्स का मतलब लिखें फेंसेस, बाड़े। सिनवस जिगजैग, जैसे जिगजैग होता है ना, ऐसे डिफरेंट टर्न बल खाती हुई। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनवस रिल्स, और उसमें कहता है कि बाग उसके अंदर शानदार, ब्राइट का मतलब शानदार, सिनवस रिल्स हैं, बाड़े बनी हुई हैं। उस गार्डन के अंदर, जो उसके अंदर गार्डन है उसके अंदर बाड़ें बनी हुई हैं, फेंसेस की, जिगजैग बाड़ें बनी हुई हैं। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बेयरिंग ट्री, और जिसके अंदर क्या है, ब्लॉसम का मतलब होता है वैसे चमकना।
वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस, इंसेंस होता है खुशबूदार, प्यूरिंग ट्री यानी जहां उसके इर्द गिर्द बहुत सारे खुशबूदार दरख्त हैं, चमक रहे हैं। एंड ये एक स्टैंजा हमने पढ़ लिया। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल। देखिए ना, हिल जो होती है ना वो सबसे पुरानी होती है, बहुत पुरानी ओल्ड होती है। तो यहां पे उसने एक सिमली यूज की, इसको अंडरलाइन कर ले। उसने सिमली, मैंने भी बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है, आप मजीद इनको नोट कर लें इसको। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल, यानी वहां पे लकड़ियां हैं, वहां पे दरख्त हैं, फॉरेस्ट है, या बहुत ज्यादा वहां पे ग्रीनरी है, या बहुत ज्यादा जंगल है वहां पे। हियर वर फॉरेस्ट, वहां बहुत पुराना जंगल है, इतना पुराना कि जितनी हिल्स पुरानी, पहाड़ियां पुरानी हैं। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, जिसने पूरी ग्रीनरी को घेर रखा है। यानी वो जो उसने बात की है कि एंशिएंट जो वहां पे फॉरेस्ट है, दरख्त हैं, वो इतने पुराने हैं जितनी के हिल्स हैं। जितनी चीज पुरानी होती है, जितने दरख्त पुराने होते हैं, उनकी उतनी ज्यादा मांग होती है। इनफोल्डिंग का मतलब होता है कवर करना। सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी, जिसने पूरा सनी स्पॉट जो ग्रीनरी का जो जितना भी जहां पे धूप है, उस सनी स्पॉट को कहता है कि टोटली घेरा हुआ। इनफोल्डिंग का मतलब होता है घेरा, घेराव में लेना, सर्कल करना। बट ओ, अब इस नजारे को देख के पोएट जो एक्सक्लेमेशन का साइन देता है।